सरळ 4 धावा मिळतील इथे मात्र तब्बल 5 धावा डीजीला संधी. धन्यवाद डीजे. पुढचा चेंडू फ्रीडचा असेल आणि इथे मात्र मोफत मध्ये 5 धावा मिळतील त्या नावे संघाला. धावसंख्या ती 9. फ्री हिटचा चेंडू किशोर साठी आपण पाहतो. तिसरा चेंडू आपण पाहतो. 9 चेंडू टाकला गेला आणि फ्री हिटची संधी असेल. धावसंख्या ती 9. विकास पुन्हा एकदा मोठा फटका मारता प्रयत्न. चेंडू आपण पाहतो आडव्या बॅटने केला. चेंडू जाईल मिड विकेट मध्ये आणि तिथे मात्र आज मला वाटतं तर ऋतिक माली आज थोडस कुठेतरी प्रदर्शन खराब पाहायला मिळते आणि चेंडू सुद्धा पाठलाग करते. आतापर्यंत 3 चेंडू त्यांच्याकडे आले. 3ही चेंडूला आपण पाहतो खराब फिल्डिंग पाहायला मिळाली ऋतिक कडून. आणि इथे मात्र संघाची धावसंख्या पुन्हा एकदा 4 वेळेस धावसंख्या 13 धावा. 3 चेंडू आणि 13 धावा इथे झालेले आहेत. गोलंदाज आपण पाहतो विकास इथे चांगली मेहनत करतोय परंतु त्याला साथ लागत नाही फिल्डिंग मध्ये पाहिलं गेलं. ऋतिकला मात्र इथे बदललं. आणि त्याच दरम्यान आपण पाहतोय तर किशोर पाटील मात्र इथे बाजूला. पहिला धक्का नावी संघाला किशोरच्या सर्पामध्ये. डीजेला संधी. धन्यवाद डीजे. आपण पाहतोय जावेद मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. किशोर पाटील मात्र इथं बाद झालेला आहे. पहिल्या चेंडूवर मात्र त्याचा झेल बाद झाल्यानंतर आपण पाहतोय तब्बल त्यांनी 8 धावांचा 4 चेंडू मध्ये 8 धावा त्यांनी केल्यानंतर मात्र इथं बाद झालेला आहे. नवीन फलंदाज जावेद मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. संघाची धावसंख्येचा विचार केला तर प्रथम फलंदाजी करत असताना नवी संघाची धावसंख्या आहे ती 1 गडी बाद 13. पहिला शतक प्रगतीवर आहे. अजून सुद्धा या ओव्हर मधील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत झाला. विकास मात्र इथे गोलंदाजी करतोय. ऋतिक कडून आपण पाहतो थोडीशी खराब फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि नावी संघाची धावसंख्या मात्र 13 झालेली आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहतो कमबॅक करावं लागेल. गोलंदाजी करणारा संघ ओरडणे या संघाला. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. स्ट्राईकला मात्र जावेद असेल. नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतो मयूर यांनी एकही चेंडू मात्र फेस केला नाहीये. कारण आतापर्यंत पाहिजे तर सर्व चेंडू 4 चेंडू आपण पाहतो फेस केले होते ते किशोर पाटील आणि तो मात्र बाद झाला. विकासचा 5वा चेंडू असेल. त्याचप्रमाणे आपण पाहतो इथे मात्र डॉट चेंडू दक्ष आशे पंच, निलेश मस्कर आणि प्रशांत सर पंचांची भूमिका पार पाडत आहेत. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू असेल या पॉवर प्ले मध्ये. धावसंख्येची 13 धावा. 4 ओव्हरची मॅच. 4 ओव्हर मध्ये कमीत कमी 40 ते 45 धावा इथे मात्र शोधायच्या आहेत त्या नावे संघाला. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू पहिल्या ओव्हर मधील जावेद साडे. पुन्हा एकदा आपण बघा चेंडू आपण पाहतो गल्लीमध्ये जाईल. 1 धाव मात्र इथे मिळेल ती जावेदला. 1 धाव मिळेल ती नावी संघाला. शतक मात्र इथे समाप्त होते. पहिल्या 6 चेंडूचा खेळ समाप्तीनंतर आपण पाहिलेत तर नावी संघाची धावसंख्या ती 1 गडी बाद 14 धावा मात्र इथे झालेल्या आहेत. अजून सुद्धा 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये मात्र आपण पाहिलं तर जावेद आणि मयूर याला मात्र थोडासा संघर्ष आणि मेहनत करावी लागेल. कारण त्यांना सुद्धा माहिती आहे नागपूर विभागामधील वरुडने संघ एक जबरदस्त संघ आहे. त्यांच्या समोर कमीत कमी जर आपल्या दुसऱ्या फेरीमध्ये दाखल व्हायचं असेल तर 40 ते 45 धावा असणं खूप गरजेचं आहे. तर थोडासा वेळ आहे तर जाऊया पुन्हा एकदा डीजे मास्टर महेश याच्याकडे. तर दोरकानाथ आपण पाहतो प्रशांत एक क्रिकेट मधील ज्याचं आपण आदरणीय नाव घेतो म्हणजे दोरकानाथ भोई. त्याच्या हातामध्ये चेंडू आहे. आपण पाहिलं तर 40+ आपण पाहतोय. परंतु अजून सुद्धा आपण पाहतोय काय क्रिकेट मध्ये एक गुणवत्ता एक दर्जाची गोलंदाजीकडे आहे आपण पाहिलेली आहे.
पहिला चेंडू मात्र आडव्या बॅटने गेला, चेंडू हवेत पाहायचा आहे. इथे मात्र श्रीलंका नक्कीच आपण पाहतो इथं दुसरा धक्का असेल नावे संघाला जावेदच्या स्वरूपामध्ये. डीजेला संधी. धावसंख्या इथे मात्र 2 गडी बाद नावे संघाची प्रथम फलंदाजी करत असताना मात्र इथे 14 धावा जुळले गेलेले आहेत. किशोरने मात्र 8 धावा केल्यानंतर आपण पाहतो बाद झाल्या, त्यानंतर पूर्णपणे जबाबदारी होती जावेदवर. जावेदने मात्र आपण पाहिलं तर 3 चेंडूचा सामना केला आणि मात्र 1 धाव करून तो इथे बाद झालेला आहे. जावेदची जागा बनवते नवीन फलंदाज मुहिदर आता जबाबदारी असेल आणि मयूर ज्याच्याकडे आपण पाहतो तर आक्रमकता आणि आक्रमक शॉट खेळण्याची ताकद आहे, तो फलंदाज मात्र स्ट्राईकवर असेल. पूर्णपणे जबाबदारी घ्यावी लागेल, कारण या इनिंग मध्ये अजून सुद्धा आपण पाहतो 17 चेंडू शिल्लक आहेत. या 17 चेंडू मध्ये कमीत कमी 35 ते 30 धावा शोधायचा काम मात्र आता मुहीब आणि मयूर याला करावा लागेल, कारण किशोर पाटील आणि जावेद मात्र इथे बाद झालेले आहेत. फलंदाज दुर्कनाथ भोई पहिल्या चेंडू मात्र चांगली सफलता, त्याला चांगलं संरक्षण आपण पाहिलं तर दिलं ते फिल्डरने. प्रथमेश यांनी आपण पाहतो एक चांगला झेल पकडला आणि एक चांगली साथ दिली दोरखानात याला. स्ट्राईकला आपण पाहतो मयूर असेल, नॉन स्ट्राईकला मुहीब. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा सज्ज होते म्हणजे दोरखानात आपल्या शतकामधील दुसरा चेंडू घेऊन. पुन्हा एकदा आपण पाहतो चेंडू ऑन ऑफला लॉंग ऑफला जाईल, त्याच दरम्यान मात्र इथे आपण पाहतो तर एक चक्र कंप्लीट केली, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न केला आणि दुसरी धाव कंप्लीट केली जाईल मयूरच्या माध्यमातून. धावसंख्या 2 वाढेल. धावसंख्या आपण पाहतो 16 धावा इथे झालेल्या आहेत. दुसऱ्या प्रगतीवर आहे. दुसरं क्रमांक आपण पाहताय दोरखानाच्या माध्यमातून वापरला जातोय. तिसरा चेंडू असेल, फेस करेल तो पुन्हा एकदा मयूर. चेंडू होता मात्र त्याला दाखवला, त्याला दिली मात्र दिशा. चेंडू सीमा पार 6 धाव्यांसाठी. डीजे डीजे आपण पाहतो तर नक्कीच हापटेकरचा चेंडू होता पाहिला आणि सरळ त्याला आडव्या बॅटने पाठवला सीमा पार 6 धाव्यांसाठी. संघाची धावसंख्या 6 वाढेल. धावसंख्या होती ती नावी संघाची 2 गडी बाद 22 धावा. तिसऱ्या चेंडूवर मात्र हल्ला केला दोरखानातवर मयूर याने. चौथा चेंडू या पुन्हा एकदा मोठा फटका मारता होता, परंतु गतीमध्ये परिवर्तन. अनुभव आहे आपल्याकडे नक्कीच, एक तुम्हारी तो एक आमारी असं म्हणूया. 4 चेंडू झालेले, 2 चेंडू शिल्लक. धावसंख्या ती मात्र 22. दुसऱ्या शतक प्रगतीवर ओरुटणे संघाकडून. गोलंदाज पुन्हा एकदा दोरखानात भोई आपल्या शतकामधील 5 चेंडू घेऊन. पुन्हा 10 टेकाचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा त्याला धाडलंय मात्र मिड विकेट मध्ये आणि तिथे मात्र प्रथमेश कोणती चुकी करत नाही आणि हा असेल तिसरा धक्का मयूरच्या माध्यमातून तो नावे संघाला. डीजेला संधी. तर आपण पाहतोय तर 3 गडी बाद नावे संघाची धावसंख्या ती मात्र 22 झालेली आहेत. मयूर आपण पाहतोय तर एक षटकाच्या साहाय्याने जरूर घेऊन त्याला सुद्धा आपण पाहतोय बाद केला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय आकाश भाईतांडेन. मुई मात्र स्ट्राईकला असेल. या ओव्हर मधील शेवटचा आणि अंतिम चेंडू शिल्लक आहे दुसऱ्या ओव्हर मध्ये. पुन्हा एकदा आपण पाहतो नक्कीच पल्लू शॉट खेळण्याचा मानस जरूर केला होता, परंतु एक धाव मात्र इथे मिळेल आणि एकच्या सहाय्याने धावसंख्या पुढे सरकेल. धावसंख्या होती ती 12 चेंडू 3 गडी बाद 23 धावा इथे झालेल्या आहेत. त्या प्रथम फलंदाजी करत असताना नावे संघाच्या सरासरीचा विचार केला तर 11.5 ची सरासरी इथे लावलेली आहे ती नावे संघाने. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. येणाऱ्या 12 चेंडू मध्ये किती धावा इथे बनवण्यामध्ये प्रयत्नशील असेल ते नावे संघ हे आपण पाहणार आहोत. तर नक्कीच आपण पाहतो येणाऱ्या 12 चेंडू मध्ये काय घडेल आणि काय बिघडेल ते पुन्हा एकदा पालीमधील बुलंद आवाज
निलेश नाईक यांच्याकडे. आपण पाहिलं तर 12 चेंडूचा खेळ झालाय, 23 धावा इथे झालेले आहेत. तिसरं शतक घेऊन येतो गोलंदाज ऋतिक, आणि हे घेऊन जातो मी पुन्हा एकदा निलेश नाईक सर यांच्याकडे. धन्यवाद. स्वागत है। तो अगर पहली कैच छोड़े तो उसके बाद अच्छी वापसी की थी वरवट ने के फील्डर द्वारा, हालांकि शॉर्ट पिच गेंदों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था द्वारकानाथ की तरफ से। 2 ओवर के खेल के बाद 23 रन बने स्कोर बोर्ड पर। 12.50 के करंट रन रेट के साथ गेंदबाजी के लिए अब नॉन पावर प्ले का दूसरा और निजी पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर ऋतिक दाहिने हाथ से राउंड विकेट, तेज गेंद निकली आउटसाइड व्यू ऑफ स्टंप, गेंद को रीच किया था। जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। आपको फुटवर्क करना बहुत ही जरूरी है। मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाजी में फुटवर्क बहुत ही जरूरी है। 23 रन, ये गाड़ी लेकर आप नहीं जा सकते। ये आप मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक वो दी जाएगी, ध्यान में रखिए। जो आपकी बाइक है वो मैन ऑफ द सीरीज के लिए दी जाएगी। इस बार पुल किया था दायरे के बाहर अंदर, शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया फील्डिंग, और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ नावी टीम का। वरवट ने टीम के गेंदबाज अब हावी होते हुए। धन्यवाद। हेलो, पैसा दिया जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। क्या है, आजकल लोग चलते बहुत ही कम है, इसलिए कहीं भी जाए गाड़ी लेकर जाते। ये ऐसा बात नहीं है कि गाड़ी नहीं लेकर जानी चाहिए, हम भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध है कि आपको बाइक लेकर नहीं जानी है। अगर जो बाइक मिलेगी उसको मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी किसकी भी बाइक मिलेगी उसको उठाकर मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखा जाएगा बगैर किसी आर्गुमेंट के। 4 विकेट यहाँ पर मैदान से बाहर जाते हुए। 23 रन बने हैं पहले ओवर में। कुल मिलाकर अगर देखें 14 रन आए थे। गेंदबाजी की थी विकास ने और द्वारकानाथ ने 9 रन देकर 2 सफलताएं उनके हाथ लगी थी। नए बल्लेबाज आते हुए ऋषि कपूर का वो फेमस सा पिक्चर बॉबी, और उसके बाद ऋषिकेश वैद्य, एक लीजेंड प्लेयर मुंबई के। दाहिने हाथ से राउंड विकेट तेज कदमों के साथ खड़े खड़े ही पुल करने का प्रयास, दोनों ही मजे हुए अंपायर हैं नीलेश मस्कर का साथ देते हुए प्रशांत, जो कि स्क्वायर लेग के अंपायर है, और बॉलर इनके अंपायर नीलेश मस्कर। शॉर्ट गली पर एक खिलाड़ी तैनात है, कोई खिलाड़ी पॉइंट और मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर ऑफ साइड पर। इस बार जड़ भी दिया है, लेकिन काफी देर हवा में, गेंद एयर हॉस्टेस की चुम्मी लेकर हाथ में, लेकिन दूसरे में चुम्मा दे दे दे, और ये कैच दे दे दूसरे अटेम्प्ट में। शानदार कैच, फील्डर का नाम चेतन मात्रे, डीजे। धन्यवाद। महाराष्ट्र की शान मोतियांची खान, ये गाना प्रीतीश भोईर का है, रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के सदस्य भी है। और यहाँ पे भूकंप आता हुआ एकाएक ये हमारी माइक जो की स्क्रीन है वो हिलती हुई, लेकिन यहाँ पर शानदार फील्डिंग। नए बल्लेबाज आए हैं जफर सुपारी। स्कोर बोर्ड आपको मिलेगा, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं अभिषेक? आपके पास हायाबुसा है, हमारे पास पल्सर है, तो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, यहां से साइड स्क्रीन से देखकर मजा आता है। इस बार तेज गेंद, लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। विश्व क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड ब्रेट ली के नाम पर है। 161 किलोमीटर 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंदें फेंकी थी, और लगातार की 5वीं गेंद बिंदी। कमेंट्री हो रही है हिंदी। भारत की तरफ से सबसे तेज गेंद जवागल श्रीनाथ ने फेंकी, आज भी उनका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। इस बार मेडन ओवर, तालियां। 3 विकेट कंसिस्टेंसी, और इस पूरे प्रतियोगिता की ये पहली मेडन ओवर रही है ऋतिक द्वारा। अब बजेगा गाना दिल खोलकर।
धन्यवाद। हेलो, 6 विकेट गिरी हैं बल्लेबाजी करने वाले नावी टीम की। शानदार स्पेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहला विकेट 13 पर, दूसरा विकेट 14 पर, तीसरा विकेट 22 पर, चौथा विकेट 23 पर, पांचवा और छठा विकेट भी 23 पर ही गिरा। और देखिए बगैर कोई रन दिए ऋतिक ने 3 विकेट लिए। ऋतिक ने जो गलतियां की थी प्रशांत सर, वो देखिए उसका बिल्कुल उन्होंने भरपाई की है। अतिथि मंच पर सिद्धांत मौर्य, रुपेश भाई बैठे, उनके बगल में सिद्धांत मौर्य के बगल में बैठे हैं। सागर बोबड़ भी आए हैं, देवीदास भाई भी आए हैं। सागर बोबड़ एक जेन्युइन ऑलराउंडर, फाइनल में जाने वाली टीम। और धाविर में हमारा बहुत ही उन्होंने ख्याल रखा था। 23 रन स्कोर बोर्ड पर आखिरी ओवर लेकर वाईटीएस वरवटने की हरीश। वाईटीएस वरवटने नागोटने विभाग का एक बड़ा नाम है और हमेशा गांव टू गांव लॉर्ड्स के लिए पाली में भी वो हमेशा खेलने के लिए आते हैं, पेडली में भी खेलने के लिए आते हैं, परली में भी आते हैं। तो क्रिकेट के लिए ये गांव बहुत ही मशहूर है। लेकिन नावा को भी कौन भूल सकता है। नावा टीम एक चुनौती भरी टीम है, लेकिन आज उनकी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं उनके टीम का साथ नहीं दे रही है। 23 रन आखिरी ओवर तैयार। हरीश शॉर्ट पिच गेंद हुक करने का प्रयास, ऊपरी किनारा और एक और विकेट। डीजे शानदार कैच विकेटों के पीछे। तीस रनों पर लगातार विकेट गिर रहे हैं। 4 विकेट गिरे हैं। 7 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजी चल रही है नावी टीम की। अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं और हमने कहा पहले सत्र में नीलेश भास्कर के साथ कि यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए ज्यादा ताकत का इस्तेमाल उनको करना होगा अगर बाउंड्री को क्लियर करना है तो। डीप मिड विकेट पर अच्छी फील्ड बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर द्वारा और 1 रन। 24 रन स्कोर बोर्ड पर। 24 तारीख को ही पहला शतक जड़ा था विराट कोहली ने अपने जीवन काल का। 24 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर आती हुई, लेकिन ये बाउंड्रीज काफी दूर हैं, ऐसा नहीं है। अगर न्यूजीलैंड के ग्राउंड अगर हम देखें प्रशांत, तो रग्बी वहां पर ज्यादा खेली जाती है, उसके लिए उनके ग्राउंड काफी छोटे होते हैं। और ईडन गार्डन एमसीजी का अगर मैदान लिया जाए तो उनकी बाउंड्रीज काफी लंबी होती हैं। तो क्रिकेट में हालांकि खेल वही होता है, लेकिन बाउंड्रीज भी बहुत ही निर्भर करती है कि कितने रन बनते हैं। ये बाउंड्रीज काफी बड़ी है। पाली का अगर ग्राउंड देखें तो थोड़ा सा बाउंड्री छोटी है, और कल जो वेलशेद का ग्राउंड था वो भी थोड़ा सा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर ज्यादा बड़ा था, और जो कि डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग पर छोटा था, उसकी वजह से ज्यादा रन आते थे। यहां से रन बनाने होंगे लेफ्टी बैट्समैन ऑल स्ट्राइक तुषार, और अब स्वराज स्ट्राइकर इन पर है, उनको स्वराज का मुहूर्त में रखना होगा। आखिर की 4 गेंदों का खेल शेष इस इनिंग का। 24 रन स्कोर बोर्ड पर 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी अतिथि मंच पर कई गण यहाँ पर बैठते हुए विराजमान होते हुए अब मार्च की कगार पर हम जा पहुंचे, तो यहाँ पर काफी उमस बढ़ रही है और अब नाइट के मुकाबले बहुत शुरू हो रहे हैं। लेकिन नाइट के भी आमंत्रण आ चुके हैं प्रशांत, लेकिन नाइट करना हमारे बस की बात नहीं है। इस बार जड़ भी दिया है, शानदार हुक शॉट, ये शानदार हुक और बल्लेबाज का बढ़िया लुक। 6 रन इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। डीजे धन्यवाद। देखिए उमेश दादा, समंथा ने इस गाने के लिए 5 करोड़ लिए और जो फिल्म की एक्ट्रेस थी उसको 2 करोड़ मिले, तो घाटे में कौन रहा? तो आप अच्छा काम करें, ज्यादा काम ना करें, स्मार्ट वर्क ज्यादा करें। एक गाना किया 5 करोड़ का, एक पूरी फिल्म 2 करोड़। अभिषेक भाई, अभिषेक की भी फेमस लगती है आई थिंक वो अंटवा वो लगाओ इसके लिए। ओह ये गया, उड़ाया इस गेंद को सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, या आया पुष्पा चौका, छक्का। झुकेगा नहीं साला। 6 रन।
सिद्धेश, सिद्धू, अरे एखादी डान्सर बिन्सर बुलाओ यार, दर्शक आएंगे, थोड़ा सा 10-15 हजार खर्चा करो ज्यादा। क्या हो गए ऊँ आंटा हुआ एखादे डांसर बिन्सर लाते, चीयर्स गर्ल्स लाते तो क्या होता है, मैच में मजा आता है। लोग मैच कम देखते हैं, डीजे कब बजता है देखेंगे। इस बार अच्छी वापसी, स्कोर 6 लगातार 2 के बाद अगर स्कोर देखें 36 पर, बढ़िया ट्रॉफीज हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा मुश्किल की बात है कि चीयर गर्ल्स नहीं आ सकती टेनिस क्रिकेट में, हालांकि एक ही गेंद का खेल शेष है। नेशनल ब्लास्ट में हमने मराठी नृत्य हमेशा देखा खरडी में। इस बार ऊपरी किनारा, गेंद सीधी लेग स्लिप के ऊपर से ट्रेवल होती हुई है, संजीवनी चौका आता हुआ इस बार नावे टीम के लिए। और स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 और 41 रनों का करना है अब पीछा। तो आइए सुनते हैं डीजे मास्टर को पुष्पा के गानों के साथ। स्पर्धा पार पडली। सर्व खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलं तर यंगस्टर्स, सर्व युवा खेळाडू धाटवून पुढे आले, त्यांनी मेहनत घेतली, त्यांनी प्रयत्न केले आणि 4 दिवसांची दैदिप्यमान स्पर्धा ही मात्र इथे पार पाडली। खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलं तर या सर्वांची अफाट मेहनत, अनेक प्रयत्न, भरपूर अनेक हातांनी इथे मेहनत घेतली, खांद्याला खांदा लावला, जोर लावला, ताकद लावली आणि ही स्पर्धा प्रेक्षकांसमोर आली। प्रेक्षकांच्या गर्दीमध्ये चर्चेचं कारण बनण्याची ही स्पर्धा, अनेक बक्षिसं या स्पर्धेमध्ये तुम्ही पाहताय आणि मिळालेल्या या स्पर्धेला प्रतिसाद ही भरपूर मोठी गोष्ट आहे। या स्पर्धेची संपूर्ण घाटव गावाला सन्मान वाटेल, अभिमान वाटेल अशी अभिमानाची परंपरेची ही स्पर्धा मात्र या सर्व युवा खेळाडूंनी प्रेक्षकांच्या समोर आणली। एकविराई चरणी मी प्रार्थना करतो, श्री सोनार सिद्धी क्रिकेट मित्रमंडळ घाटव या सर्वच खेळाडूंना उदंड आयुष्य लाभो आणि ही स्पर्धा अशीच पुढील अनेक वर्ष पार पाडो, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना आणि एकविराईकडे माझं हेच मागणं आहे। खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलो ना तर रोहा तालुक्यामध्ये गेले अनेक दिवस चर्चासत्र सुरू आहेत। प्रेक्षकांच्या ओठावरती एकच नाव आहे, निमित्त धन्यवाद। सिद्ध करंडक 2022। स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का, हम्बल वेलकम इन द वेरी हॉट डे। टुडे इज अ वेरी हॉट डे बिकॉज टुडे इज 28 फरवरी 2022, लास्ट डे स्पर्धा पार पडली। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बाइक बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऑन साइड पर हमें नजर आ रही है, उनको अनुरोध होगा कि आपको बाइक वहां से हटानी है। अगर आप हटाना नहीं पाएंगे तो हमारे वॉलंटियर आएंगे और वो बाइक मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, वो बाइक मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखी जाएगी, चाहे वो आपकी 50,000 की हो, चाहे वो 60,000 की हो, चाहे वो 70 की हो, चाहे वो 1 लाख की हो, वो बाइक आपको हटानी है, नहीं तो वो बाइक मैन ऑफ द सीरीज के लिए लगाई जाएगी। तो देखिए विश्लेषण अगर हम देखें तो पहले ओवर में 14 रन आए, दूसरे ओवर में द्वारका ने 9 रन दर्ज किए। कमाल की गेंदबाजी की ऋतिक ने, कोई रन नहीं देकर इस पूरे श्रृंखला का पहला मेडन ओवर देखा और 1 विकेट लेकर कोई रन नहीं दिया। हरीश ने आखिरी ओवर में पिटाई उनकी की और 17 रन उन्होंने खर्च किए और कुल मिलाकर एक सम्मानजनक टोटल नावी टीम का बना है। 40 रन और 41 रनों का टारगेट रखा है वरवटनी टीम को। अगर हम देखते तो क्रिकेट में हरभजन सिंह ने भारत के लिए पहली हैट्रिक ली थी जब भारत ईडन गार्डन में खेल रहा था, और इरफान पठान की वो पहली हैट्रिक 2007 में उन्होंने ली थी पाकिस्तान के खिलाफ। पहले ओवर में हैट्रिक देने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने थे इरफान पठान। उसके बाद अगर हम देखें तो एक ओवर में कुल मिलाकर एक इनिंग में 21 ओवर मेडन फेंके थे बापू नाडकर्णी ने मद्रास के ग्राउंड पर। तो ये सब क्रिकेट की चर्चाएं होती रहती है। क्रिकेट के अगर ग्राउंड अगर हम देखें उमेश जी, तो भारत में कई मशहूर ऐसे ग्राउंड है। भारत की पहली ऑफिशियल अगर गेंद फेंकी गई तो वो मैदान था बॉम्बे जिमखाना का। मद्रास में 1932 में भारत ने पहला मुकाबला खेला। पहली जीत भी भारत को मद्रास में ही मिली 1952 में,
भारत में सबसे ऊंचा स्थित स्टेडियम अगर कहा जाए तो वो है धर्मशाला का। सबसे लोकप्रिय स्टेडियम में से एक है वानखेड़े स्टेडियम, बेब्रॉन स्टेडियम मुंबई। उसके बाद अगर हम देखें तो ईडन गार्डन और कई ऐसे ऐसे हमें स्टेडियम नजर आते हैं जहां पर कई क्रिकेट के दीवानों का प्यार रहता है, चाहे वो डीवाई पाटिल का ही स्टेडियम क्यों न हो। मुंबई में सबसे ज्यादा आईपीएल के मैचेस खेले जाएंगे। तो अब मैच की ओर बढ़ते हैं। नई गेंद के साथ गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए वरवटने के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाज स्वराज देवले, एक बड़ा नाम, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इरफान पठान स्टाइल। इस बार बहुत ही सजीला स्ट्रोक, अच्छा कवर ड्राइव और 4 रन डीप एक्स्ट्रा कवर पर द्वारकानाथ के बल्ले से। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं सिद्धांत मौर्य हो या उनकी पूरी कमेटी। उनको पता है कि हमारी कमेटी के माध्यम से ये सोनार सिद्ध करंडक बन रहा है, तो हमें पूरी तरीके से मेहनत करनी होगी और हर एक बारीक से बारीक चीजों का ध्यान उनकी पूरी टीम करती हुई, लेकिन यहाँ पर अपना ध्यान आकर्षित किया है द्वारकानाथ ने। अच्छा कवर ड्राइव 4 रन के लिए। इस बार फुल टॉस और स्लॉक स्वीप, घुटना टेक, सिक्सर देख, मस्तक पे दस्तक देने वाला ये शानदार शॉट। विंटेज द्वारकानाथ भोई यहां पर सामने आते हुए 2 गेंदों पर 10 रन। डीजे शानदार तरीके से लगातार की 2 गेंदों पर आक्रमण किया है। स्वराज देवले की जैसे अनुभवी गेंदबाज के ऊपर आक्रमण किया है। द्वारकानाथ को क्या खामोश रख पाएंगे स्वराज। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, आगे निकलकर खेलने का प्रयास था, अच्छा टाइमिंग नहीं, फिर भी गेंद मिडॉन पर जाती हुई 1 रन लेने का मौका था और मौका बुनाया। 11 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए द्वारकानाथ के साथ सलामी रूप में ऋतिक माली आते हुए। एकनाथ माली सबको फेम पता है पनवेल केवाड़े के, और परमेश माली आप सबको पता है राजू दादा की सिंगर। लेकिन अब यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी ऋतिक माली को। इस मैच में अगर नावे टीम को आगे जाना है तो उनको निरंतरता के साथ विकेटें चटकानी होगी। हर एक ओवर में एक दो विकेट चटकाने होंगे या बिंदी गेंदों का सिलसिला जारी रखना होगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्वराज देवले साइकिल इन पर। इस बार बैकवर्ड पर जाकर अच्छा स्क्वायर कट, स्क्विडिश यहाँ पर कवर पॉइंट को भेदता हुआ इस ओवर का ये शानदार सोनार सिद्ध चौका। शानदार तरीके से बल्लेबाजी चल रही है। मैदान के चारों ओर बल्ला घुमाया जा रहा है। 15 रन स्कोरबोर्ड पर। शॉर्ट पिच गेंद फिर से पॉइंट के ऊपर से निकालने का प्रयास, बढ़िया एफर्ट वहां पर पॉइंट पर मयूर द्वारा, लेकिन उनके बाईं तरफ गेंद थी और उन्होंने हवा में जरूर डाइव लगाई थी। डाइविंग का भी बहुत ही महत्व है क्रिकेट के लिए कि आपको समय के अनुसार डाइव करनी पड़ती है। और इस 1 रन के साथ स्कोर में आगे बढ़ते हुए स्कोर पहुंचा है 16 रनों पर। 16 ही है, 16 रन बने हैं बगैर किसी विकेट के। पावर प्ले की पहले ओवर में पावर पैक बल्लेबाजी करती हुई टीम वरवटने, वाईजीएस वरवटने के बल्लेबाजों का बोलबाला यहां पर होता हुआ आखिरी गेंद इस ओवर की। कैच हो सकता है, अब ये मौका है वापसी करने का नावे टीम को। आखिरी गेंद पर सफलता मिलती हुई स्वराज को। कैच आउट होते हुए द्वारकानाथ वही मैदान से बाहर जाते हुए आखिरी गेंद पर उन्होंने कैच दे बैठे और इसी के साथ साथ पहले ओवर की समाप्ति 16 रनों पर 1 विकेट गिर चुका है वाईजीएस वरवटने टीम का। तो अब यहां से वापसी करने के द्वार खुल चुके हैं नावे टीम को। डीजे धन्यवाद। यहाँ पर देखिए एसडी का ये जो लोगो है, सोनार सिद्ध धाटाव का ये लोगो है,
एक एसडी यानी कि रोहा में बहुत ही सुप्रसिद्ध है, और दूसरा एसडी यानी कि सिद्धेश दत्त का वो बल्ला जो ब्रांड पूरे महाराष्ट्र में छाता हुआ। हर जगह आप देखिए तो अच्छे फीडबैक आते हैं कि सिद्धेश दत्त के बल्ले काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया बैट डिस्ट्रीब्यूटर सिद्धेश दत्त एसडी स्पोर्ट्स पाली, ऑल इंडिया बैट डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको ओडिशा में बल्ला चाहिए, गोवा में चाहिए, पंजाब में चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं सिद्धेश दत्त से। आपको हर प्रकार के चुनिंदा बल्ले यहाँ पर उपलब्ध किए जाएंगे। एसडी ब्रांड पाली, ऑल इंडिया बैट डिस्ट्रीब्यूटर। और एक एसडी यानी कि सोनार सिद्ध धाटाव का यहाँ पर लोगो लगाते हुए सिद्धांत मौर्य। एक ओवर का खेल समाप्त, 16 रन बने हैं। अब भी यहाँ सर अगर हम देखें तो 25 रनों की जरूरत होगी 18 गेंदों पर, बिल्कुल। और वाइटल इंफॉर्मेशन हमें देते हुए इस पूरे प्रतियोगिता के ऑफिशियल स्कोरर स्टैटिस्टिशियन उमेश सालुंके। उमेश जी, आपका पूरा नाम क्या है? उमेश गोपाल सालुंके उनका पूरा नाम है। तैयार यहाँ पर अब गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए आदिश, एक और बड़ा नाम अपनी टीम की कप्तानी करते हुए, अपनी टीम के कप्तानी की तरफ से उनको बल्लेबाजी गेंदबाजी करनी होगी। अब नए बल्लेबाज चेतन म्हात्रे जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, और स्ट्राइकर एंड पर ऋतिक माली जो कि 5 रनों पर खेलते हुए। इस बार रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास। अगर अब 40 प्लस का क्रिकेट खेले तो ऐसा एक भी शॉट वो नहीं खेलते, वो आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप गेंदों को मेरिट पर ही खेलते हैं 40 प्लस का क्रिकेट अगर आप देखें तो। लेकिन क्रिकेट काफी बदला हुआ है। टेनिस क्रिकेट में आजकल इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, अपडेटेशन हो रहा है, और आप अगर अपडेट नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर चाहे गाड़ियां ले तो एम्बेसिडर उस दिनों चरम सीमा पर थी, नोकिया के मोबाइल लीजिए, HMT की घड़ी दीजिए, वो अपडेट नहीं हुए, इसलिए वो आउटडेटेड हो गए। तो आपको वक्त के साथ अपडेट होना होगा। अच्छी गेंदबाजी, आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप कट करने का प्रयास, अंदरूनी किनारा गेंद शॉट गली पर, कोई रन नहीं। आपको अपडेट होना ही चाहिए, और ऐसी हर एक गेंद के बाद हमें अपडेट करते हुए उमेश सालुंके। 18 रन स्कोरबोर्ड पर। किसी पेड़ की छांव में बैठकर अपने चहीते लोगों के साथ बैठकर पानी पीना, गुफ्तगू करना, चाय पीना कितना अच्छा लगता है। लेकिन हमारा पूरा समय तो कमेंट्री करते हुए निकल जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें हमें देख रहे हैं हम धाटाव की MID से भी कई लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है, और उसके पीछे खड़े हैं आदरणीय विजय जी मौर्य साहब, विनोद भाऊ पाशिलकर साहब, इनकी बड़ी मेहनत इन लोगों के पीछे। इस बार रचनात्मक स्ट्रोक, बढ़िया शॉट, कृष्णा सातपुते स्टाइल इस गेंद को भेज दिया डीप फाइन लेग के ऊपर से। 6 रन। थ्रो का ऑब्जेक्शन जरूर लिया है, लेकिन अंपायर देंगे तभी हम देंगे। यहाँ पर शानदार छक्का, और इसी के साथ चौका है क्या? पहले कहा था मैंने 4 रन, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा सिक्सर है। ये शानदार चौका, इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर, 22 ऑन बोर्ड। बिल्कुल बोलना ही चाहिए जय श्री राम, क्योंकि ये राम की भूमि है, प्रभु श्री रामचंद्र की भूमि है। व्हाइट का इशारा आता हुआ अयोध्या में राम मंदिर बहुत ही तामझाम के साथ वो फिर से वैभवशाली राम मंदिर वहां पर खड़ा किया जाएगा। इस बार रचनात्मक स्ट्रोक, बाहरी किनारा, गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर जाती हुई, पीछे फील्डर तैनात और फंबलिंग, और 2 रन लेने का मौका मिला यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाले ऋतिक माली और चेतन म्हात्रे के लिए। और खराब यहाँ पर फील्डिंग का सिलसिला करती हुई टीम नावे, और इसी के साथ स्कोर में वृद्धि, स्कोर 25 रनों पर 25, एक विकेट के नुकसान पर 25 रन। आपको रन बचाने होंगे। आखिरी गेंद का खेल शेष, 1-2 बिंदी गेंदें डालनी होगी आपको। बाहरी किनारा, फर्स्ट स्लिप पे कोई खिलाड़ी नहीं था, गेंद सीधी जाती हुई डीप गली के क्षेत्र में। 2 रन आराम के साथ पूरे कर लिए गए, और इसी के साथ स्कोर 27 रनों पर 13 रन प्रति ओवर से आगे अब ये करंट रन रेट जाता हुआ अब परेशानियां बढ़ती हुई नावे टीम की। डीजे
धन्यवाद डीजे। 3 ओवर के बाद पानी है ना, 2 ओवर के बाद है क्या? तो पहले में पता था कि ड्रिंक्स ब्रेक कब बनता है, 2 या 3 ओवर कंपलसरी, 2 ओवर के बाद। ओके चलिए बच्चों दौड़िए दौड़िए, अब दौड़ने का मौका है। साइकिल के पीछे दौड़ते, गाड़ी के पीछे दौड़ते, अब बॉटल लेकर दौड़िए। काफी उमस भी बढ़ रही है, तपिश भी बढ़ रही है, मैदान पर गर्मी बढ़ रही है, और गाने भी डीजे मास्टर ऐसे बजा रहे हैं ना कि लोगों की गर्मी बढ़ती है। ऐसे ही गाने आपको कंटिन्यू रखने हैं। क्या आपको पता होना चाहिए कि लोगों को क्या पसंद है। चिन्मय को भी पता है कि लोगों को क्या पसंद है, इसलिए वहीं पर वो रिकॉर्डिंग करते हैं। हालांकि परली प्रीमियर लीग में उनका बड़ा स्वागत रहा। 27 रन बने हैं, यहाँ से कुल 14 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है, तो रन आप बचाने होंगे गेंदबाजी करने वाली टीम नावे को, क्योंकि अगर यहाँ से आप 4-5 बिंदी गेंदें डालते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, तो आप टीम वापसी कर सकती है। क्योंकि वाईजेस वरवटने की टीम अगर देखी तो 7वें नंबर तक उनके बल्लेबाज है। आपको यहाँ पर विकेट नहीं चटकाने हैं, आपको यहाँ पर रनों को रोकना है। चेतन महात्रे अब स्ट्राइकर एंड पर आते हुए, कुल मिलाकर ऋतिक माली की अगर बल्लेबाजी का विश्लेषण करें तो 2 चौके के साथ 15 रनों पर वो खेलते हुए, और द्वारकानाथ भोई ने 4 गेंदों पर 11 रन बनाए थे। तो इस मैच का जो विनर मैच रहेगा वो खेलेगी टीम पहली विजेता से, किला की तरफ से। इस बार ये देखिए उछाल भरी गेंद, पीछा जरूर किया था, 1 बाउंस का इशारा आता हुआ। इस ओवर में अगर दूसरा बाउंस आता है तो वो नो बॉल दिया जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा था कि 6 की 6 गेंदें आप बाउंसर कर सकते थे, बगैर हेलमेट के खिलाड़ी खेलते थे वो उस वक्त। सिर्फ गार्ड नाजुक हिस्से पर ही लगा हुआ था, थाई पैड हुआ करती थी, हेलमेट नहीं हुआ करता था। सुनील मनोहर गावस्कर तब भारत के लिए क्या बल्लेबाजी करते थे, क्या उनका अभेद्य ऐसा बचाव था। शॉर्ट पिच गेंद, पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, और इसी के साथ गेंद मिड विकेट के पार, शानदार 6, और डीजे बजेगा अब रिमिक्स। सागर सम्राट नावे के गेंदबाजों की अब कमर तोड़ दी है बल्लेबाजी करने वाले ऋतिक माली ने। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, और पक्का पक्का पक्का, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, गेंद दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगी। ये लगातार का दूसरा सिक्सर आता हुआ ऋतिक माली की तरह, कहो ना प्यार है डीजे। मात्र 1 रनों की अब जरूरत है। क्या ये विनिंग शॉट होगा ऋतिक माली के बल्ले से? और ये बढ़िया कैच, ओहो हो, कैच ड्रॉप हुई, कार्बन कमाल कैच ऑफ द मैच हो सकता था। हालांकि 1 रन भी है, फिर भी एफर्ट दिखा रहे हैं नावे के ये खिलाड़ी। ऐसा नहीं है, अगर गेंदबाजी अच्छी होती, ओवर पिच द आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डालते तो कुछ परेशानी में डाल सकते थे ऋतिक माली को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋतिक माली ने तो अपना काम अब यहाँ पर पूरा कर ही लिया है। यही गेंदें चाहिए थी, यहाँ से आप बच सकते थे। और इसी के साथ एक आसान सी जीत, 9 विकेटों से भव्य विजय हासिल की वाईजेस वरवट ने। तो आइए टॉस के लिए वाईजेस वरवट ने और किला 11 को अब आना